हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से इसे यूज़ करके आप अपनी सारी डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक केस स्टडी लेके आई हूँ और आज मैं आप लोगों को ये बताऊँगी कि सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स ऐसा क्या करते हैं, उन्हें सक्सेस मिल जाती है, और बहुत सारे लोग जो फेल हो जाते हैं मैनिफेस्टेशन में, उसका क्या कारण है। मैनिफेस्टेशन अपने आप में कभी फेल नहीं होता, बस हम ही फेल हो जाते हैं परसिस्ट करने में। हम ही इतने इम्पेशेंट हो जाते हैं कि हम ही ये बार बार ये कंक्लूड कर लेते हैं कि शायद ये वर्क नहीं कर रहा है। बट मैनिफेस्टेशन हमेशा वर्क करता है। अगर आप कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो वो भी आपके नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव विजुअलाइजेशन या नेगेटिव इमेजिनेशन का ही रिजल्ट है। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो कि जो सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स होते हैं वो ऐसा क्या करते हैं कि वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक केस स्टडी बताती हूँ। ये सक्सेस स्टोरी मैंने कुछ दिन पहले अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर की थी, जहाँ पे एक लड़की ने मुझे बताया था कि उसने प्रपोजल मैनिफेस्ट किया है। तो ये जो क्लाइंट है मेरी, ये मुझसे फरवरी से जुड़ी हुई थी। फरवरी 2 को उन्होंने मुझे पहली बार मैसेज किया था और उन्होंने मुझे बताया कि ये एक जॉब मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं। हालांकि ये खुद अभी जॉब करती हैं, बट फिर भी ये दूसरी किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रही थी। और दूसरा, इनके जो एसपी हैं वो अपने पेरेंट्स की वजह से इनसे शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, और उनका ये कहना है कि अगर फैमिली वाले मानेंगे तभी मैं शादी कर पाऊँगा। तो फिर इस तरह से हमारा सेशन बुक हुआ था एंड 5 फरवरी को हमने पहली बार बात की थी। जब हमने बात की तो मैंने इन्हें कुछ सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशन दिए थे और कुछ एसपी रिक्रिएशन के अफर्मेशन दिए थे और एक रोबोटिक अफर्मेशन बताया था। इसके हिसाब से मैंने एक रूटीन दिया था और भी कुछ इनकी नेगेटिविटीज़ एंड इनसिक्योरिटीज़ थी, उसके ऊपर हमने उसके लिए मैंने स्पेसिफिक अफर्मेशन इनको दिए थे। ठीक है, अभी जो नेगेटिविटी बोल रही हूँ ना मैं, ये हर किसी की अलग अलग हो सकती है। जैसे किसी का ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका पास्ट रिलेशनशिप फेलियर रहा हो, तो उसकी कुछ मेमोरीज एंड वहाँ का कुछ बर्डन उसके मन पे हो, तो वो हो सकता है। किसी का बचपन अच्छा ना बीता हो तो उसके वो कुछ नेगेटिव बिलीफ हो सकते हैं। तो वो सबके अलग अलग होते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इनको अफर्मेशन दिए गए थे। तो उसके हिसाब से वो सेल्फ कॉन्सेप्ट के अफर्मेशंस अलग अलग हो सकते हैं। 7 फरवरी को इन्होंने मुझे एक मैसेज किया था कि सेल्फ कॉन्सेप्ट अफर्मेशंस में रेगुलरली कर रही हूँ एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं पॉजिटिव हो रही हूँ। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद, मतलब आई थिंक 10 डेज लेटर, इन्होंने मुझे फिर से मैसेज किया कि मैंने आपसे 1 टाइम कॉल सेशन लिया था, लेकिन मुझे आपसे 1 मंथ सपोर्ट की ज़रूरत लग रही है मैरिज मैनिफेस्टेशन के लिए, तो क्या आप मेरा अपग्रेड कर सकते हो। तो फिर मैंने इनका प्लान अपग्रेड किया था। तो फिर इस तरह से हम लोग कनेक्ट रहे थे 1 मंथ के लिए, फरवरी से लेकर मार्च तक। ठीक है, बट इनसे बात करके और इनके मैसेजेस देख के मुझे ये फील हो रहा था कि इनको सेल्फ कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है और ज़्यादा। तो मैंने इन्हें कुछ और भी अफर्मेशंस दिए थे सेल्फ कॉन्सेप्ट करने के लिए कि आपको बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर इन्होंने मुझे बहुत बोला कि मैम मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी आ रही है अपने एसपी को लेकर, और मैं अपने एसपी को रोज़, क्योंकि इनके जो स्पेसिफिक पर्सन थे वो इनके साथ ही काम करते थे सेम ऑफिस में, तो ये मुझे बोलती थी कि बहुत मुश्किल हो जाता है अपने एसपी को सामने देखना, और ऐसा लगता है कि मतलब हम लोग पहले साथ थे और अभी साथ में नहीं है, तो बहुत बुरी फीलिंग आती है, क्या करना है। बेसिकली इनको 2 चीज़ें करने के लिए बोला गया। एक सेल्फ कॉन्सेप्ट वर्क जो कि बहुत ज़रूरी था। इनका जो रिलेशनशिप का एक्सपीरियंस था बहुत ख़राब था उस पर्सन के साथ, और बहुत सारी नेगेटिव मेमोरीज़ थी, तो सेल्फ कॉन्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी था। ये अपने आप को वर्दी नहीं समझ रही थी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर थोड़ा सा नेगेटिविटी इनके अंदर थी, और जैसा बिहेवियर इनके होने वाले इन लॉज ने इनके साथ किया था, उसकी वजह से इनके दिमाग में और भी ज़्यादा डर बढ़ गया था। तो एक तो इन्हें सेल्फ कॉन्सेप्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कि हमने किया। एंड दूसरा काम एसपी रिक्रिएशन, क्योंकि एसपी रिक्रिएशन कई बार बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब 3D में चीज़ें हमारे सामने होती हैं, और इनके एसपी तो इनके सामने ही थे, बट पहले उसी पर्सन के साथ ही हमेशा रहती थी, बात करती थी, और अभी ये स्थिति थी कि ये उनसे बात भी नहीं कर पा रही थी, नो कांटेक्ट हो गया था। बस ये देखती थी दूर से और परेशान होती रहती थी, अफर्मेशंस करती थी, लेकिन 3D में भी इनका पूरा ध्यान जाता था।
एसपी रिक्रिएशन भी इस बात पर डिपेंड करता है कि आपका अपने बारे में क्या अजम्पशन है, आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट कैसा है, क्योंकि जो हमने नेगेटिव वर्जन क्रिएट किया हुआ होता है ना, वो हमारे नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट की वजह से क्रिएट होता है। तो एसपी रिक्रिएशन की जो सबसे फर्स्ट कंडीशन है वो आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट है। आपका सेल्फ कॉन्सेप्ट टॉप नॉच होना ज़रूरी है, ठीक है। और अगर नहीं है अभी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, आप उसको ठीक करो। एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना नहीं होता कि आई एम वर्दी एंड आई एम डिजर्विंग या मेरे साथ सब अच्छा होता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट इतना नहीं होता। सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है कि आपके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग हो कि आप कौन हो, आपका पर्सन कौन है, ये लॉ कैसे अप्लाई होता है, एंड जब ज़रूरत हो तब आप इस लॉ को यूज़ कर पाओ, वो होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट। लोग बस सेल्फ कॉन्सेप्ट को इतना ही शैलो समझते हैं कि हाँ आई एम वर्दी, आई एम डिजर्विंग, आई एम द बेस्ट, लेकिन इससे बियॉन्ड है सेल्फ कॉन्सेप्ट। और बहुत जल्दी मैं सेल्फ कॉन्सेप्ट की एक कंप्लीट सीरीज़ लेके आ रही हूँ आप लोगों के लिए। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग उसे प्यार दोगे और जो चीज़ उसमें बताई जाएगी आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे एंड आप लोगों की लाइफ ज़रूर बदलेगी। तो वापस आते हैं अपनी सक्सेस स्टोरी पे। अच्छा, कई बार ना क्या होता है कि लोग एसपी को रिक्रिएट करने में ही इतना ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। उसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट वीक है एंड जब ज़रूरत पड़ रही है तो हम उस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। और जो दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि हम करंट रियलिटी को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने एसपी के करंट वर्जन को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। देखो, दो चीज़ें साथ में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अगर आपके दिमाग में अभी भी आपके एसपी के करंट वर्जन, मतलब जो नेगेटिव वर्जन है वो चल रहा है और आप ऊपर से अफर्मेशंस कर रहे हो, बट आपका ध्यान आपके करंट वर्जन पे ही है, तो आप रिक्रिएट नहीं कर पाओगे। कुछ नया क्रिएट करने के लिए आपको जो पहले वाली चीज़ें होती है उसको ख़त्म करना होता है। तो अभी अपने एसपी के पास्ट वर्जन को, नेगेटिव वर्जन को ख़त्म करो और एक पॉजिटिव वर्जन क्रिएट करो। अगर आपको अपने एसपी को रिक्रिएट करना है, ये जो मैं लाइन बोलने वाली हूँ ना, ये बिल्कुल एक गोल्डन एडवाइस है आप लोगों के लिए। अगर आप अपने एसपी को रिक्रिएट कर रहे हो तो आपको उसके करंट वर्जन को ख़त्म करना ही पड़ेगा अपने मन में, ठीक है। कोई भी चीज़ तभी दोबारा जन्म लेती है जब वो ख़त्म हो जाती है एक बार। तो अगर आप अपने एसपी के ओल्ड वर्जन को छोड़ ही नहीं पा रहे हो तो उसका नया वर्जन कैसे क्रिएट करोगे। तो मैंने भी इनको ऐसे बोला था कि आपको अपने पर्सन को अगर रिक्रिएट करना है तो पूरी तरह से अपना अजम्पशन उसके बारे में चेंज करना होगा। और चाहे वो आपको 3D में कितना ही बॉदर करे, सामने से दिखे, रोज़ दिखे, तभी भी आपको ये सोचना है कि नहीं, ये ओल्ड वर्जन है और मेरा वर्जन मेरे पास है, मेरे मन में है, यही मेरी रियलिटी है। इसके बाद ये काफ़ी बहुत ज़्यादा परेशान थे और बहुत नेगेटिव सिचुएशन थी कि मेरे एसपी ने मेरी बेइज्जती कर दी है और मेरे पापा की, मेरे घर वालों की, है ना, मेरे को अब रिश्ते भी नहीं आते हैं और सब कुछ ख़राब हो गया है मेरा, ये वो ऐसे करके इन्होंने बहुत कुछ बोला था। इनकी जो पूरी बैकग्राउंड स्टोरी है ना, वो मैं आप लोगों को कुछ टाइम बाद बताऊंगी, क्योंकि इनकी जो कंप्लीट सक्सेस स्टोरी है मैरिज मैनिफेस्टेशन की, वो आने ही वाली है कुछ दिनों में, तो तब मैं बताऊंगी। अभी के लिए मैं बस आपको ये बता रही हूँ इनकी जर्नी कैसी रही, ठीक है। तो ऐसा बहुत कुछ ऐसा हो गया था, इनका फैमिली इन्वॉल्व हो गई थी दोनों की और शादी तक भी बात पहुंच गई थी, फिर बहुत चीज़ें ख़राब भी हो गई। तो ये बहुत नेगेटिव थी, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। मतलब अगर मेरे पास 100 क्लाइंट्स आते हैं ना, उसमें से 10 to 20 क्लाइंट्स ऐसे होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव होते हैं। कुछ वो 2-3% तो ऐसे होते हैं जिनको समझ में ही नहीं आ रहा होता है लॉ, वो अलग बात है। लेकिन 10 से 20 लोग ऐसे होते हैं जो कि जिनकी स्थिति सच में बहुत ख़राब है, मतलब 3D में सर्कमस्टेंसेस काफ़ी ख़राब है। तो इनका भी सेम इशू था। फिर मैंने इनको थोड़ा और समझाया कि आप सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करो, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। देखो, ऐसा नहीं होता कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में हो, सब कुछ नेगेटिव चल रहा है 3D में, आपके मन में भी पूरी नेगेटिविटी है, आप रो रहे हो बैठ के दिन में और आप का उस पर्सन के बारे में बहुत नेगेटिव अजम्पशन है और आप ऐसे सोचो कि मैं अफर्मेशन करूं और वो तुरंत ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होगा, है ना। होता भी है, मतलब अफर्मेशन मैजिकली काम भी करते हैं कई बार, लेकिन उस कंडीशन में आपको अपने 3D से डिटैच होना पड़ेगा, जो कि बहुत कम लोग कर पाते हैं। वो अटैच रहते हैं अपने 3D से, उनको 3D ज़्यादा रियल लग रही होती है, वो अफर्मेशंस भी कर रहे होते हैं, बट कहीं ना कहीं फोकस 3D पर ही होता है। तो इस कंडीशन में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इनके साथ भी ये सिचुएशन हो रही थी और बात भी ऐसी थी कि इनका एसपी इनके सामने ही काम करता था, तो पहले साथ में रहते होंगे, बातें करते होंगे, सब कुछ साथ में होता होगा, लेकिन अभी ऐसे एक दूसरे के साथ अननोन बन के घूम रहे हैं, तो डिफ़िकल्टीज़ तो होती हैं।
है ना। तो फिर इसके बाद ये मुझसे मार्च में भी कनेक्टेड थी। उन्होंने मुझे एग्जैक्टली ये मैसेज लिखे थे कि मैं सब कुछ कर रही हूँ बट मुझे बहुत एंग्जाइटी हो रही है। मैं सब कुछ कर रही हूँ बट मेरे को उसके लिए इतना ज़्यादा एंग्जाइटी क्यों लगता है, ये डेस्परेशन उसके लिए ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। उससे बात करने का, कॉल करने का मन बहुत ज़्यादा करता है और मुझे ऐसा लगता है कि मैं पागल हो रही हूँ, बट मैं उनको कॉल नहीं करती हूँ। तो इस चीज़ से मैं कैसे निकलूँ कि वो मेरे को इतना ज़्यादा याद नहीं आए। तो मैंने इनको बोला था कि आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है, आप डेली मेडिटेशन करो। तो बीच में कुछ पॉजिटिव मूवमेंट हुई थी 13 मार्च के आसपास। इन्होंने मुझे मैसेज लिखा था, दी आई डोंट नो दी, बट ऐसा कुछ हुआ है कि मेरे एसपी ने मेरी फ्रेंड को कॉल करके मेरे बारे में बात की शादी के लिए। उसने यस नहीं कहा, यही कहा कि मेरी शादी कभी भी हो सकती है। मेरे फैमिली वाले बिल्कुल भी नहीं मानेंगे और वो अगर आज मान भी जाएं तो मैं आज ही शादी कर लूँगा, बट वो नहीं मान रहे और मेरी शादी कहीं और फिक्स कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी कहीं नहीं करना चाहता हूँ बट फैमिली की वजह से मजबूर हूँ। दी ये सब क्या हो रहा है, मैं क्या करूँ दी, ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा चाहिए रहा है मेरे से शादी करना बट उसकी प्रॉब्लम उसकी फैमिली। दी क्या करूँ दी, ऐसा लग रहा है जैसे सब ठीक हो जाएगा बट दी उनकी फैमिली। ऐसे करके इन्होंने लिखा था। मैंने इनको एक वॉइस नोट भेजा। मैंने इनको बोला कि आप अपने अफर्मेशन चेंज मत करो, डरो मत और बस सिर्फ अपने एसपी के ऊपर फोकस करो कि यू आर ऑलरेडी मैरिड। इन्होंने बोला कि नहीं मैं करना तो चाहती हूँ लेकिन ये सडनली ऐसा क्यों हो रहा है। देखो, जब आप अफर्मेशंस करते हो ना और जब आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में घुसते हो तो आपकी, अगर आप सब कुछ ठीक कर रहे हो, आप अफर्मेशंस वगैरह कर रहे हो तो ब्रिज ऑफ इंसिडेंट होते हैं। तो इनकी रियलिटी में ये एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट था बट इन्हें लग रहा था कि कुछ उल्टा हो रहा है और ये परेशान हो रही थी उस चीज़ से। तो फिर मैंने इनको समझाया कि नहीं, ये भी एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट हो सकता है, आप इन सब चीज़ों के बारे में छोड़ दो, आप अपने एंड रिजल्ट पे ही फोकस करो और सेल्फ कॉन्सेप्ट और मैरिज वाला ये इसमें सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो इन्होंने मुझे बोला कि दीदी मैं आपके साथ ज्वाइन हो सकती हूँ अगर आप चाहो तो, क्योंकि आपकी डांट से डर लगता है मेरे को आपसे। देखो, मैं डांटती हूँ कई बार लोगों को, पर डांटती भी हूँ तो मैं आपके भले के लिए डांटती हूँ। कोई मेरा क्लाइंट है और अगर मैं उसको डांट रही हूँ तो उसका रीज़न ये हो सकता है कि मैं चाहती हूँ कि वो सक्सेसफुल हो जाए, बट अगर वो मेरी कोई बात नहीं मानेगा तो मैं डांटूंगी। जैसे कोई टीचर होता है ना, तो उसकी डांट से हमें बुरा नहीं लगता है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी मेरी डांट से बुरा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, मैं ऐसे तो किसी को, चलते फिरते इंसान को नहीं डांटती हूँ ना कि कोई भी चल रहा है उसको पकड़ के डांटने लग जाऊँ, ऐसा तो नहीं होता ना। आपको अगर डांट रही हो तो इसका मतलब है कि आपके साथ कोई कनेक्शन है और मैं आपकी भलाई चाहती हूँ। ओके, तो नेक्स्ट था, इन्होंने मुझे 1 मई को एक अच्छी बात बताई कि दी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अफर्मेशन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट से मेरे एसपी की मैरिज नहीं हुई है जो लगी थी। मतलब इनके एसपी की शादी तय हो गई थी और होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, कैंसिल हो गई। जो कैंसिल हो चुकी है इसलिए अभी तक नहीं हुई है। तो मैं इसको अपने फेवर में समझ सकती हूँ कि डेफिनेटली ये मेरे फेवर में हुआ है। ठीक है, तो फिर ये हो गया था। उन्होंने बोला कि मैम मुझे आपसे कोई ऐसा लॉन्ग टर्म प्लान लेना है जिससे मैं आपसे ज़्यादा कनेक्ट कर सकूं और मेरी चीज़ें और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं। मैं आपका ग्रुप कोचिंग ज्वाइन करूं या एमएमपी ज्वाइन करूं। एमएमपी का मतलब मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम होता है। तो मैंने इन्हें बोला कि एमएमपी ज्वाइन करो, क्योंकि जो ग्रुप कोचिंग होती है उसमें हम पर्सनली उतना ज़्यादा नहीं कनेक्ट कर पाते हैं, पर्सनली नहीं कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि उसमें और लोग भी होते हैं। तो एक की अगर नेगेटिव स्टोरी चल रही है या वो कुछ अपना सर्कमस्टेंस बता रहे हैं तो उसका अफेक्ट दूसरे लोगों पे हो सकता है। तो इसलिए ग्रुप में हम अवॉइड करते हैं ऐसी टॉपिक्स के ऊपर बात करना। ग्रुप कोचिंग उन लोगों के लिए ठीक होती है जिनके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, बट उनको बस एक रास्ता चाहिए कि परसिस्ट करना है डेली। अब उनको ऐसा लगता है कि उनका मैनिफेस्टेशन आने ही वाला है और उनको अब किसी भी तरह से फ्लक्चुएट नहीं करना है, तो उन लोगों के लिए ग्रुप कोचिंग अच्छी होती है। बट जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है 3D में और वो परेशान हो रहे हैं सर्कमस्टेंसेस से, उनको बहुत डर लग रहा है या वो हर दूसरे दिन रिएक्ट करते हैं या बहुत ज़्यादा, मतलब वो 3D होते हैं ना, उसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स हो रही हैं, उस कंडीशन में इंसान डर जाता है, परेशान हो जाता है, तो उस कंडीशन में पर्सनल कोचिंग लिया जा सकता है। तो फिर इन्होंने मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया था और फिर उसके बाद हमारी एमएमपी की जर्नी स्टार्ट हुई। एमएमपी यानी कि मैरिज मैनिफेस्टेशन प्रोग्राम में हम सेल्फ कॉन्सेप्ट, एसपी रिक्रिएशन एंड बहुत सारी टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं। एंड ये पूरी तरह से पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम होता है और अभी मैंने इसमें कुछ ग्रुप क्लासेस का भी प्रोविज़न ऐड किया है जो कि कभी मंथ में 1 और 2 टाइम्स हो जाती है। तो ओवरऑल
ओवरऑल एमएमपी सबके लिए अलग अलग तरीके से काम करता है, क्योंकि हर एक इंसान अलग है और हर एक इंसान के क्वेश्चंस भी अलग होते हैं, हर एक इंसान का सेल्फ कॉन्सेप्ट भी अलग होता है। तो किसी को अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को सही करने में 1 महीने का टाइम लग जाता है, किसी को 1 हफ्ते में ही वो ठीक हो जाता है। तो उस हिसाब से ये वेरी करता है। एंड लॉन्ग टर्म प्लान होने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लान का फ़ायदा एक ये भी होता है, सबसे पहले तो इंसान का दिमाग टाइम की ओर नहीं जा रहा होता है कि 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया, तो वो थोड़ा रिलैक्स रहता है कि 3 मंथ है, 3 मंथ में तो हो ही जाएगा। इस स्थिति में लोग ज़्यादा फोकस कर पाते हैं अपनी जर्नी पे कि हाँ, जो भी कराया जा रहा है उसको अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि टाइम तो है। आपको पता होता है आपके पास सफिशिएंट टाइम होता है। जैसे एमएमपी 4 मंथ का है, उसमें 3 मंथ तो पूरा कंटिन्यूस कॉल सपोर्ट रहता है एंड लास्ट मंथ में चैट सपोर्ट रहता है। तो वो थोड़ा सा टाइम को लेकर जो डेस्परेशन होती है वो कम हो जाती है और फिर अच्छे से परसिस्ट कर पाते हैं। इनकी एमएमपी की जर्नी कैसी रही ये मैं इनकी जब कंप्लीट सक्सेस स्टोरी आ जाएगी उसमें डिस्कस करूँगी। अभी ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको क्या करने की ज़रूरत है। इन्होंने क्या किया, सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो इनकी मैनिफेस्टेशन जर्नी में है वो है कंसिस्टेंसी प्लस नेवर गिविंग अप एटीट्यूड। जो भी नेगेटिव सर्कमस्टेंस आपकी 3D में आ रहा है उसको अपना एंड रिजल्ट मत मानो और परसिस्ट करते रहो जब तक आपका एग्जैक्ट रिजल्ट आपके सामने ना आ जाए। कुछ दिन पहले आई थिंक लेट मी चेक किस दिन उन्होंने मुझे, अभी मंडे को इन्होंने मुझे ये सक्सेस स्टोरी भेजी अपनी कि मेरे एसपी ने खुद मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया है। मैं दिसंबर से लगी थी, एमएमपी 2.0 ज्वाइन किया बट कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन बैकग्राउंड में सब हो रहा था। मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, इनको कुछ भी मूवमेंट नहीं दिख रहा था, एक भी मूवमेंट नहीं हो रही थी। आफ्टर 11 मंथ मैनिफेस्ट हो गया। शादी हो जाएगी तो मैं आपको डिटेल्स में सारी स्टोरी बताऊंगी। थैंक यू सो मच यामिनी दी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, लव यू। तो ऐसा नहीं है कि ये मेरी वजह से हुआ है, ये इनकी वजह से हुआ, क्योंकि ये दिसंबर से इस जर्नी में है। मतलब दिसंबर से इन्हें मैनिफेस्टेशन के बारे में पता था और ये मैनिफेस्ट करने लगी। फरवरी में इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, इससे पहले भी इन्होंने कई लोगों से कांटेक्ट किया होगा, ठीक है। लेकिन अब फरवरी से लेकर अभी तक ये कंसिस्टेंट रही। बहुत ऐसे मोमेंट आए, पॉजिटिव नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारे ऐसे मोमेंट आए, क्योंकि मैं इनके साथ कॉन्स्टेंटली थी तो मुझे पता है कि क्या क्या हो रहा था। और प्लस जब हमारा वीकली कॉल होता था तो ये मुझे हमेशा बोलती थी कि मैम सब कुछ ठीक है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मूवमेंट क्यों नहीं हो रही है। तो फिर मैं इनको डांटती भी थी। आपको अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी 3D से हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर 3D से ध्यान नहीं हटाओगे तो नया 3D कैसे क्रिएट करोगे, वही 3D कंटिन्यू होता रहेगा। तो फाइनली मतलब बहुत चीज़ें हुई थी जो कि मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। एमएमपी की जर्नी कैसी रही थी और इन्होंने क्या क्या किया था और एग्जैक्टली इनकी स्टोरी क्या है वो मैंने इसमें नहीं बताया। ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि मैं आप लोगों को बता सकूँ कि सबसे इम्पॉर्टेंट होता है आपका कंसिस्टेंसी और आपका फेथ कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो चीज़ होनी ही है। तो जो सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स होते हैं उनकी कुछ हैबिट्स होती हैं जो कि आपको भी याद रखनी है। सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी बदल देते हैं। आप अपने उस विक्टिम माइंडसेट के साथ आगे नहीं बढ़ सकते हो। अगर अभी प्रेजेंट थॉट आपकी ये है कि मेरे साथ सब कुछ बुरा हो रहा है, मेरी रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो रही है, मेरे साथ उसने ये कर दिया, मेरे साथ उसने वो कर दिया, तो इस आइडेंटिटी के साथ आप एक मैरिज मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। अगर कर भी लेते हो तो आपकी मैरिज में नेगेटिविटी और प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी होगी। यू मैनिफेस्ट हु यू बिलीव यू आर। सक्सेसफुल मैनिफेस्टर टेक्निक पे डिपेंड नहीं करते, वो अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को बदलते हैं। टेक्निक्स तो बस एक तरीका है आपको उस स्टेट में लाने का। एक लाइन थी जो हमेशा बोलती थी कि मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं होती है और मेरे साथ अच्छी चीज़ें नहीं होती, तो उसका यही बिलीव बार बार रिफ्लेक्ट होता था उसकी 3D में। अब मैंने उसको बोलना सिखाया कि आप बोलो कि नो, आई एम चूजन, आई एम लकी, आई एम दी ऑपरेंट पावर। जब उसने ये चीज़ करना स्टार्ट किया, कुछ दिन बाद उसको कुछ पॉजिटिव मोमेंट्स दिखने लगी उसके आसपास की, कुछ छोटे छोटे सर्कमस्टेंसेस उसको ऐसे लगने लगे कि जो उसको ये प्रूफ दे रहे थे कि येस यू आर लकी। जब वो ये चीज़ कंसिस्टेंसी के साथ करती रही तो उसके सारे नेगेटिव बिलीफ चेंज हो गए और पॉजिटिव बिलीफ्स उसके दिमाग में बनने लगे और फिर वही उसकी 3D में रिफ्लेक्ट होने लगे। सक्सेसफुल मैनिफेस्टर एंड में रहते हैं, अपने डिज़ायर के एंड में। मतलब वो अंत से सोचते हैं कि अब मेरी विश पूरी हो चुकी है, वो बीच की चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, ठीक है।
वो ये नहीं कोशिश करते हैं जानने की कि उनके एसपी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो ये नहीं जानने की कोशिश करते हैं कि अभी 3D में क्या चल रहा है। वो शांत रहते हैं और अपने एंड पे फोकस करते हैं, अपने आप को उस वर्जन में देखने की कोशिश करते हैं कि दे ऑलरेडी हैव देयर जॉब, दे आर ऑलरेडी मैरिड। वो वेट नहीं करते हैं अपने रिजल्ट्स का, वो जीते हैं उसको कि ये चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है। सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स जो होते हैं वो अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं अपनी रियलिटी क्रिएट करने में, अपने थॉट्स, एक भी थॉट को वेस्ट नहीं होने देते हैं। मैं ये मानती हूँ कि आपका थॉट आपकी सबसे बड़ी वेल्थ है। आपका एक एक थॉट इतना पावरफुल है, इतना प्रीशियस है कि वो कुछ क्रिएट करने की उसके अंदर क्षमता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस थॉट को पॉजिटिव क्रिएशन में लगाते हो या नेगेटिव क्रिएशन में लगाते हो। आप उस थॉट को कैसे इस्तेमाल करते हो, मैं यही सिखाती हूँ आपको, और मैं चाहती हूँ कि आप इस चीज़ को सीखो और इम्प्लीमेंट करो अपनी लाइफ में। एक थॉट है कि मेरे साथ सब खराब होता है, तो यू विल एक्सपीरियंस इट। अगर आप ये सोचते हो कि नहीं मेरे साथ सब कुछ अच्छा होता है, तो आप ये भी एक्सपीरियंस करोगे। सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स कभी अपनी 3D को चेक नहीं करते, वो डाउट नहीं करते, वो कंपेयर नहीं करते, वो अपने अफर्मेशंस के ऊपर विश्वास रखते हैं। उन्हें अच्छे से पता होता है कि 3D क्या है। 3D एक डेड रियलिटी है, तो वो उस डेड रियलिटी के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वो स्मार्ट होते हैं। उनको उनकी अनसीन रियलिटी पे ट्रस्ट होता है कि हाँ, मैंने जो सोचा है, मेरा जो विजन है, मेरी जो डिज़ायर है, यही मेरी रियलिटी है। सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स अपनी इनर कन्वर्सेशन को हमेशा पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं। जब भी वो अपने आप को किसी नेगेटिव कन्वर्सेशन में पाते हैं, तो वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और उन थॉट्स को फ्लिप करके उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। उनको खुद के ऊपर विश्वास होता है और उनको लोगों के ऊपर भी विश्वास होता है। मैंने जो भी सक्सेसफुल हुए हैं आज तक, उनके अंदर एक टेंडेंसी देखी है कि उनको उनके कोच के ऊपर भी विश्वास होता है, उनको खुद के ऊपर भी विश्वास होता है। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं भी है तो आ जाएगा इस जर्नी में, बट अगर आप किसी कोच को चूज़ कर रहे हो अपने मैनिफेस्टेशन के लिए, तो आपको उसको सरेंडर करना चाहिए। आपको कंप्लीट फेथ रखनी चाहिए कि हाँ, वो आपको जो भी गाइड कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है। क्योंकि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सक्सेस स्टोरी मेरी सक्सेस स्टोरी है, तो मैं उसको उसी तरह से लेती हूँ कि ये मेरा एक प्रोजेक्ट है और मुझे इसको सक्सेसफुल करना है ना। तो आपको भी फुल फेथ रखनी होगी। लेकिन जब कोई क्लाइंट ऐसे बार बार अपना अविश्वास दिखाता है या मतलब डाउट करता है या फिर चीज़ों को फॉलो नहीं करता, बात नहीं मानता, तो फिर जो कोच होता है उसका भी ट्रस्ट खराब होता है। जो कोच होता है उसकी भी एनर्जी अफेक्ट होती है उससे, और एवरीवन इज पुश्ड आउट। फिर आप अपने कोच के बारे में जो अजम्पशन बनाओगे वो भी आपके 3D रियलिटी में आएगा। तो विश्वास करना बहुत ज़रूरी है खुद के ऊपर प्लस अपने कोच के ऊपर। दे परसिस्ट नो मैटर व्हाट। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट हैबिट होती है सक्सेसफुल मैनिफेस्टर्स की, वो परसिस्ट करते हैं चाहे उनको कुछ भी दिखे। उनका ध्यान उनके एंड रिजल्ट पे होता है। वो हर नेगेटिव इवेंट को या तो रिजेक्ट करते हैं या फिर उसको बस एक मीनिंग दे देते हैं कि ये भी एक ब्रिज ऑफ इंसिडेंट है और मेरे फेवर में हो रहा है, सब कुछ मेरे फेवर में हो रहा है। वो ये कह के आगे बढ़ जाते हैं और उनका फिर से नज़र उनकी एंड रिजल्ट पे होती है कि हाँ, माई विश इज़ ऑलरेडी मैनिफेस्टेड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी आपकी सुपर पावर है। अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो, आज आपने एक अफर्मेशन किया, आज आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, आज आप पॉजिटिव रहे, तो कल भी आपको ये करना है, परसों भी आपको ये करना है। देखो, पॉजिटिव रहना कभी बंद मत करो, आपको पूरी ज़िंदगी पॉजिटिव रहना है और उसमें कोई बुराई नहीं है। कोई ऐसा बहुत मुश्किल का काम नहीं है पॉजिटिव रहना, या बहुत प्रेशर का काम नहीं है, नेचुरल है। आप एक पॉजिटिव बीइंग ही हो। लेकिन हमारे आसपास की जो भी सर्कमस्टेंस होता है, इन्वायरमेंट होता है, लोग होते हैं, उनकी वजह से हम नेगेटिव हो रहे होते हैं। लेकिन आपका जो ट्रू सेल्फ है ना, वो पॉजिटिव डिवाइन बीइंग है, तो आप उस पर फोकस करो। मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ और मैं हर चीज़ पॉजिटिव ही सोचता हूँ, मैं हर एक चीज़ को पॉजिटिव नज़रिए से ही देखता हूँ। ठीक है, तो ये सारी जो हैबिट्स हैं अगर आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप भी एक सक्सेसफुल मैनिफेस्टर बनोगे। तो मैं जल्दी से कंक्लूड कर देती हूँ। सबसे पहले अपनी आइडेंटिटी चेंज करना, विक्टिम माइंडसेट से हैविंग माइंडसेट में आ जाओ, एंड में रहने लगो। ठीक है, दूसरा है एंड में रहो, लिव इन द एंड, अपने एंड में रहो डिज़ायर के कि वो विश ऑलरेडी पूरी हो चुकी है। 3D बीच की चीज़ों पे अपना ध्यान मत लगाओ, अपनी एनर्जी मत लगाओ, क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, बिल्कुल फोकस मत करो। एक तपस्वी के जैसे बन जाओ। आपने देखा होगा एक तपस्वी को, मूवीज़ में देखा होगा या फिर टीवी सीरियल्स में देखा होगा या फिर कोई माइथोलॉजिकल सीरियल में देखा होगा, अपनी कहानियाँ सुनी होंगी। तपस्वी कैसा होता है कि वो तपस्या कर रहा होता है और उसके आसपास कितनी भी नेगेटिव चीज़ें हो रही होती है, उसको कोई ध्यान नहीं होता उसमें। वो बस अपने जो भी है वो भगवान का नाम ले रहा है या जिसके लिए भी वो तपस्या कर रहा है, वो उसी में लीन रहता है। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसके आसपास क्या हो रहा है। इमेजिनेशन को सच मानना,
अपनी इमेजिनेशन को सच मानना, मतलब जो आप इमेजिन कर पा रहे हो कि यू आर मैरिड टू योर पर्सन, यही आपकी रियलिटी है। 3D को कम्प्लीटली इग्नोर करना, इनर कन्वर्सेशन को बदलना, अपनी इनर कन्वर्सेशन को पॉजिटिव करना, ऐसी करना जैसे कि आपकी विश ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है। अगर कभी आपको समझ में ना आए कि कैसे इनर कन्वर्सेशन करनी है, तो खुद से पूछो कि अगर मेरी शादी मेरे पार्टनर से हो चुकी होती, या अगर मेरी डिज़ायर्ड जॉब मेरे को मिल चुकी होती, तो मेरे अंदर अभी क्या थॉट्स हो रहे होते, मेरे अंदर क्या थॉट्स चल रहे होते। तो बस वही सोचना है आपको। सेल्फ फेथ, खुद के ऊपर विश्वास रखना, ठीक है, अपनी कोच के ऊपर विश्वास रखना, परसिस्ट करना, घबराना नहीं, परसिस्ट करना। जब तक आपका एंड रिजल्ट, जब तक आपकी डिज़ायर ना आ जाए, तब तक आपको परसिस्ट करना है। मैं एक लाइन बोलती हूँ, ये लाइन मैंने खुद को भी बोली थी कि जब तक मेरे अंदर ये डिज़ायर है, या जब तक मुझे ये चीज़ 3D में नहीं मिल जाती, तब तक मैं अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर परसिस्ट करती रहूँगी, तब तक मैं अपने एंड रिजल्ट के ऊपर परसिस्ट करती रहूँगी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी काम करते हो, चाहे वो पढ़ाई है, चाहे वो वर्कआउट है, चाहे वो कोई भी काम है, आपको कुछ सीखना है, कोई स्किल सीखनी है, हर चीज़ में कंसिस्टेंसी का बहुत योगदान होता है। बहुत, मतलब कंसिस्टेंसी के बिना तो यू कैन नॉट सक्सीड। मैनिफेस्टेशन भी आपके लिए तब काम करेगा जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, हमेशा पॉजिटिव रहोगे, तब आपके लिए मैनिफेस्टेशन हमेशा वर्क कर रहा है वैसे। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो पॉजिटिविटी में, तो यू विल एक्सपीरियंस ओनली पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इन योर रियलिटी। आपको सिर्फ पॉजिटिव एक्सपीरियंस मिलेंगे आपकी 3D रियलिटी में। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी हैबिट्स ऑलरेडी आपके अंदर हैं, और अगर नहीं है तो आप इन्हें डेवलप करिए, क्योंकि यही आपको आपका मैनिफेस्टेशन दिलाएंगे और जीवन में सफलता दिलाएंगे। तो आज के लिए मेरी साइड से इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी मैनिफेस्टिंग। आई लव यू ऑल। बाय बाय।